तो इस तरह से पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा का महिलाओं को 3,000 रुपये माह देने का ये वादा असरदार नहीं। सिंहदेव कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसा देना अब एक परंपरा बन गई है जिसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। सिंहदेव अंबिकापुर में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का आधी रात अनावरण करने के मामले में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर एफआईआर को अति उत्साह में किया जाने वाले कार्य बता रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के अस्पतालों की बदहाल स्थिति और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में बढ़ोतरी को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। ये तो आप 3 दोगे तो कोई 3.5 देगा। अब तो जैसे राशन मिलता है और उसकी सुनिश्चितता है कि कोई भी सरकार आए राशन मिलेगा, तब हिंदुस्तान की राजनीति में आप ये मान के चलो कि ये अब एक स्थापित पैमाना हो गया, किसी एक सरकार से जुड़ी हुई बात या एक पार्टी से जुड़ी हुई बात नहीं रह गई। यही भारतीय जनता पार्टी ये सबका सबसे ज़्यादा विरोध करती थी, इसे फ्री बीज कहती थी, आप प्रलोभन दे रहे हैं इत्यादि ये कहती थी। अब स्वयं उसको जब ये महसूस हुआ कि लोगों की भलाई इसमें है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, तो इस प्रकार की घोषणाएं वो कर रही है। इसका असर क्यों नहीं होगा? कारण यही है कि अब मतदाता ये समझ गया है या समझ ही जाएगा कि जो सरकार आए राशन मिलेगा, जो सरकार आए बिजली मिलेगी, जो सरकार आए आपको पानी की सप्लाई मिलेगी। अन्य वस्तुएं भी इसी प्रकार से आप देख लीजिए। अभी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलेगी, पढ़ाई के लिए स्कूल भी आपको मिलेंगे। तो पार्टी से जुड़ी हुई बातें अब नहीं रह गई, इसके लाभ समय बीत गया। 10 साल से उनकी मूर्ति को बनाने के पश्चात यहाँ पर अनावरण के लिए रखा हुआ था। किन्हीं कारणों से शासन प्रशासन की तरफ से पहल नहीं हो रही थी और उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से उत्साह में कहें या अति उत्साह में कहें, मेरे ख्याल से मंशा उनकी रही होगी कि वहाँ जाके हम भी भागीदार बन जाएं। वो पार्टीगत कार्यक्रम हो जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी कांग्रेस की विचारधारा से आज़ादी के पहले के संघर्ष से जुड़े हुए थे, तो साफ सफाई इत्यादि करना, कहीं कुछ वो अनावरण वाली बात है उसमें कोई चूक हुई हो, उसको हिलाए उलाए होंगे, पर्दा नहीं करना था। कार्रवाई जो भी नियमतः है वो कार्रवाई हुई है। और एक और निजी अस्पतालों को हर तरीके से फ़ायदा देने का पहल और प्रयास, बड़े अस्पताल भी, स्थानीय स्तर पे भी ज़मीन देना इत्यादि, या तो हमारी जवाबदारी नहीं है या हम नहीं सकेंगे, हम नहीं कर सकते इसको। और आयुष्मान के भी पेमेंट्स बहुत देर से आना, निजी अस्पतालों में भी जो मरीज जा रहे हैं उनको अपने तरफ से सेवा पैसा खर्चा करना पड़ जा रहा है। और मातृत्व मृत्यु दर की जो आपने बात बताई, इसमें काफ़ी सुधार छत्तीसगढ़ में हुआ था विगत वर्षों में। और आज आपके कहे अनुसार, यदि मैं देखे नहीं आंकड़े हाल में, पर अगर देश में दूसरा बुरे राज्य की स्थिति में छत्तीसगढ़ है, तो ये हम सब के लिए शर्म और